बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जवाब आना था वो सुहेल अफरीदी का था। इमरान खान साहब का भी अडयाला जेल से एक जवाब मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सुहेल अफरीदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल और अवामी एतमाद रखने वाले कबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत रखती है। ऐसे में DGISPR की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सियासी नौइयत के और हक़ाइक़ के बरअक्स बयानात न सिर्फ एक रियासती इदारे के वक़ार के मुनाफी हैं, बल्कि जमहूरी इक़दार और आइनी रूह के साथ भी संजीदा मज़ाक के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा, यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देर पा हल नहीं होता। मसला सिर्फ ये नहीं है कि रियासत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ संजीदा नहीं है, मसला ये भी है कि फ़ैसले ज़मीनी हक़ाइक़, मुंतखब नुमाइंदों, मकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अज़ला में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़, मुआशी जमूद, नकल मकानी के खदशात और रियासती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का शिकार है। कारोबार, तालीम और मामूलात ज़िंदगी बार बार मुतासिर हो रहे हैं, जबकि मकामी आबादी को फ़ैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन और तकरीबन 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। इस सूरत हाल से ये सवाल जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी और अमल दरामद में संजीदा खामियां मौजूद हैं। ऐसे में बंद कमरों में बैठकर गैर मुअस्सर पॉलिसियों पर असरार करने के बजाय एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि इन नाकाम हिकमत अमलियों पर कौम के वसाइल बेतहाशा खर्च हो रहे हैं और आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल ख़तरे में। इस तनाजुर में ये बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इस बार ऐसी कौन सी ठोस ज़मानत मौजूद है कि एक और मिलिट्री ऑपरेशन वाकई पायदार अमन की बुनियाद रख देगा। अगर माजी की हिकमत अमली भारी जानी नुकसानात और बेपनाह वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद मतलूबा नताइज ना दे सके, तो अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को यह एतमाद कैसे दिलाया जा रहा है कि वही तरीक़ाकार इस बार मुख्तलिफ नताइज पैदा करेगा। यानी पहले हमने ऑपरेशन किए, वो कामयाब नहीं हुए, 22 दफ़ा किए, 22 दफ़ा नाकामी हुई, तो इस दफ़ा कामयाब हो जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? पहले इस पर बैठ के बात कर लें। आप हर दफ़ा ऑपरेशन करते हैं और ये कहते हैं कि इस दफ़ा हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पिछले 25 साल से ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान में और 14,000 ऑपरेशन हो गए हैं, 22 बड़े ऑपरेशन हो गए हैं और अभी भी अमन नहीं आया। जब अभी तक अमन नहीं आया तो बैठो, बात करो, कोई और तरीका देख लेते हैं, ये वो कह रहे हैं। पॉलिसी साजी में शफाफियत, वाज़ेह अहदाफ और काबिल पैमाइश नताइज के बगैर किसी भी नए इकदाम से अमन के बजाय मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल जन्म लेने का खदशा है। वो सूबा जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 80,000 कीमती जानों की कुर्बानी दी, इसके अवाम और इनके जमहूरी मैंडेट को दहशतगर्दी से जोड़ना नहायत अफसोसनाक और तकलीफ दे अमल है। एक रियासती इदारे के नुमाइंदे का इस तरह की मनफी सोच न सिर्फ कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि मेरे अजीम मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि बारहा खबरदार करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को दोबारा दाखिल होने दिया गया और खुद साख्ता बयानियों के जरिए इसके फैलाव में इजाफा हुआ। 2 दहाइयों पर मुहित मुसलसल कुर्बानियों के बावजूद एक सूबे के अवाम को बेमकसद और गैर संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराना हमारे शोहदा और इनके लवाहिकीन की कुर्बानियों की सरीह तौहीन है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी इस जंग में भारी कीमत अदा की है। पार्टी के ओहदेदारान, मुंतखब नुमाइंदगान और वज़रा दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। किसी को गोलियों से शहीद किया गया और किसी ने धमाकों में जामे शहादत नोश किया। ऐसे में एक रियासती इदारे के डायरेक्टर जनरल की जानिब से गैर जिम्मेदाराना और गैर मुदल्लिल इल्ज़ामात न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे मकबूल सियासी जमात के खिलाफ एक नफ़रत को हवा देते हैं, बल्कि ये तासुर भी जन्म देते हैं कि गोया किसी सियासी कुव्वत को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ने की ख्वाहिश पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है, जो एक ख़तरनाक और अफसोसनाक सोच की अक्कासी है। दहशतगर्दी और बदअमनी के मसले का देर पा हल निकालना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और यकतरफा फैसलों की बजाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम सियासी और मजहबी जमातों
और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल कौमी जरगे के मुत्तफ़िक़ा एलामिये पर अमल होने दिया जाए। ये भी लाजमी है कि मुस्तकबिल में फ़ैसले बंद कमरों और फ़र्द वाहिद की ख्वाहिशात की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बनाई गई पॉलिसीज़ के तहत किए जाए। देखिए वो क्या रहे हैं, बात वही है साथी कि जनाब आपने इतनी दफ़ा ऑपरेशन करके देख लिया। देखिए इसको ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। बारीक नुकता है, ज़रा आप समझिएगा। सिक्योरिटी की ज़रूरत हमेशा लड़ाई के माहौल में रहती है और जो सिक्योरिटी की ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं या इदारे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि लड़ाई लगी रहे। जितनी देर लड़ाई लगी रहेगी उनकी रेलिवेंस बरकरार रहेगी, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए हायर किए जाते हैं। तो हुआ ये है कि इतने लंबे अरसे से ये लड़ाई चल रही है, बार बार लोगों को उनके इलाकों से निकाला जाता है, उनकी चीज़ें तबाह कर दी जाती हैं, लोगों के साथ धोखा होता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों ने भी बेचारों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान के आम आवाम ने दी हैं। अब लड़ाई को दोबारा से शुरू करने के लिए दहशतगर्दों को वापस भी लाया गया और वो बाई डिज़ाइन वापस लाया गया। मुराद सईद और इमरान खान चिल्ला रहे थे, मैं उस पर वीलॉग कर रहा था, मुझे उस वक्त डंडा दिया हुआ था SPR ने और ISI ने कि ये तुम प्रोग्राम क्यों करते हो, दहशतगर्दों को वापस लाने के हवाले से बात क्यों करते हो तुम, और हमने क्या करना है। तो हम इसके ऊपर प्रोग्राम उस वक्त भी कर रहे थे। मैं पाकिस्तान में था, मैं गिरफ्तार भी हुआ उन दिनों में। तो मामला ये है कि दहशतगर्दों को आप लेकर आए, अब जब लेकर आए तो उनको आप संभाला, आपसे फिर आप उनके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं। लेकिन अब मकामी लोग ये समझते हैं, जो कबायली लोग हैं वो क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दों के कुछ ग्रोहों से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है और कुछ के साथ इनकी दोस्ती है। और वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी किसी भी ऑपरेशन के नतीजे में। ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि वसाइल पे कब्जे की लड़ाई है। मकामी लोगों को ये लगता है कि दहशतगर्दों के कुछ ग्रोह और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर हमारी ज़मीनों पर, हमारी मादनियात पर कब्जा करना चाहते हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब जिन लोगों का पहले माजी में नुकसान हुआ था उनके नुकसान का अदाला अभी तक नहीं किया गया, और जो आम लोग हैं उनका नुकसान हमेशा दहशतगर्दों से और सिक्योरिटी फोर्सेस से ज़्यादा होता है। ये वो वजूहात हैं कि लोग मुतनफ़र हैं। फिर DGI SPR ने यह भी स्टेटमेंट दे दिया कि मादनियात कोई जहेज़ में लेकर आया था। अब लोगों के दिमाग में ये भी है कि इनके दिमाग में ये है कि मादनियात हमने निकालनी है, तो मादनियात तो लोगों का हक है, वो पाकिस्तानियों का हक है, वो किसी इदारे की तो नहीं है। तो वो पाकिस्तानियों के ऊपर लगेगा ना पैसा, या कोई कमा के अपनी जेब में डाल देगा कमीशन खा के, तो ये तो नहीं होगा। ये लोग ये समझते हैं कि इनकी ज़मीनों पे कब्जे होने चाहिए। इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने बहुत पहले इस हवाले से अपना बयान दे दिया था। 2021 में ये इमरान खान का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जेल से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। कौन था? जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम। मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ था। लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी उस दौर में लाई गई और दहशतगर्द लाकर बसाए गए। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहाँ और कैसे बसाए गए। यही सवाल हमने पिछले वीलॉग में पूछा था। तो इमरान खान साहब ने तो जेल से बैठ के जवाब दिया कि जनाब मैं तो दहशतगर्द नहीं लेकर आया, दहशतगर्द तो आप लोग लेकर आए थे। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है ना मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का भी है, बड़े सीनियर सियासतदान है। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए TTP के कुछ लोगों को छोड़ा गया, इसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई। मुज़ाकरात उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर शुरू किए गए और वो इसमें पूरी तरह शामिल थे। मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से पूछा भी था कि आपके गारंटर्स कौन है, कौन गारंटी देगा, इसका क्या नतीजा होगा। एस्टेब्लिशमेंट के जिन मफरूज़ों पर यह गुफ्तगू शुरू हुई वो मफरूज़े गलत निकले, यानी फिर एस्टेब्लिशमेंट का ही गलत कसूर ही एस्टेब्लिशमेंट का था। आसमा शरादी साहबा ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने पूछा वहाँ पे कि जनाब सिविलियंस को तो कसूरवार कहते हैं, लेके तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आई थी, तो इनका कोई नाम ही नहीं आता, इनको कोई पूछता ही नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबल है ये पॉलिसी बनाने के कि लेकर आने हैं दहशतगर्द वापस, क्योंकि बॉर्डर पे तो ये खड़े हैं और फैसला भी इन्होंने किया था। तो एक के बाद एक गवाही दे रही है, ये आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।